कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वयम नुमः, वयम का मतलब होता है सब, अकेले प्रणाम नहीं कर रहे हैं। कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं वो भगवान को प्रणाम करते हैं? तो फिर देखिए व्यास जी कहते हैं वो भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? तो कहा इसके 3 भाग की है। बोले जो भगवान सतघन चितघन आनंद घन है। अच्छा, सत्य किसे कहते हैं? बोले सत्य उसे कहते हैं जो हम नहीं थे तब भी था, और जब हम हैं तब भी है, और जब हम नहीं होंगे तब भी वो होगा, उसको सत्य कहते हैं। और ऐसा सत्य स्वरूप कौन? जो त्रिकालाबाधित हो, जो तीनों कालों में मौजूद हो, उसे सत्य कहते हैं। और वो सत्य कौन? बोले भगवान। सतघन चितघन आनंद। सत्य माने होता है जो तीनों कालों में हो, और चित्त माने होता है प्रकाश। सच्चिदानंद का अर्थ चित्त माने होता है प्रकाश। जिस परमात्मा को किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं। बोले क्या? बोले प्रकाश। जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाश दे रहे हैं हमें तुम्हें, ऐसा प्रकाश स्वरूप परमात्मा। और तीसरी बात आती है आनंद स्वरूप। अच्छा, आनंद माने क्या होता है? हम लोग केवल सुख की निवृत्ति को ही आनंद मान लेते हैं। कोई आदमी जाए और अपनी सर पे पोटली रखे हो, और जैसे ही छांव आई तो पोटली रखी, और थोड़ी देर के बाद में ठंडी ठंडी हवा लगी, वाह साहब आनंद आ गया। आनंद कहीं कहाँ गया? आनंद तो तेरे सर में जो पोटली रखी थी वो तूने उतार के रख दी है, और हवा चली तो उसमें तुझे सुख की अनुभूति हुई। आनंद का मतलब होता है निरंतरता, जो कम और ज्यादा नहीं हो सकता, एक सा रहे, उसको कहते हैं आनंद। लेकिन हमारे आपके जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, सुख आता है तो खुश हो गए, और दुख आता है तो मुंह बना के बैठ गए भाषा। लेकिन जिसके जीवन में निरंतरता है, सुख का भी और दुख को जो एक समान एक जैसा लेकर के चले, वो है आनंद स्वरूप। अच्छा, मैं इसको एक प्रमाणित करूं। आनंद स्वरूप परमात्मा को हम लोग चौथे दिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, उस दिन क्या गाते हैं बताओ? कोई ये नहीं गाता नंद घर कृष्ण भय। क्या गाते हैं? नंद घर कृष्ण भय। कोई नहीं गाता नंद घर आनंद भय। तो हमारा परमात्मा कैसा है? बोले सत्य घर चित घर आनंद घर है। और जो परमात्मा तीनों कालों में है, त्रिकालाबाधित है, चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा करता क्या है? अगली श्लोक की अर्धाली देखें। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वही परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है। ये संसार ही परमात्मा का स्वरूप है। हम सब उसके पेट में है, ऐसे मान लो। जो मृत लोक है परमात्मा का पेट है, और पाताल जो है पादतल है परमात्मा, सर ब्रह्मलोक, ये स्वरूप है। तो विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, जो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है, जो परमात्मा ब्रह्मा बनकर के इस व्यक्ति को उत्पन्न करता है,
वही परमात्मा विष्णु बन करके पालन करता है और वही परमात्मा शंकर बन करके विश्व का संहरण करता है। तीन तीन बातें चल रही हैं। विश्वोत्पत्ति, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, और फिर तीन बातें आ गई। तापत्रय, तीन की पहली अर्धाली, तीन की दूसरी अर्धाली, और फिर तापत्रय। अब तीन ताप, ताप बताएंगे। तापत्रय, तापत्रय विनाशाय। अच्छा, वो तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, वो सुनो। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप बताइए, और तीन ही प्रकार के पाप भी होते हैं। ताप कौन कौन से हैं? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। ये कैसे होते हैं महाराज? बोले दैहिक ताप हम उनको कहते हैं जो हमें देह में, जैसे रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो बीमारी से जो कष्ट मिले वो देह का ताप। दैविक, देवताओं के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो पाप, जो कष्ट मिले, जैसे फसल खड़ी हमारे आपके खेत में, अकारण बरसात हो गई, फसल नष्ट हो गई, ये देवताओं के द्वारा। और भौतिक माने जो है, जैसे भौतिक ताप उसे कहते हैं, जैसे सांप कीड़े ने हमको काट, संसारों से जो कष्ट मिले उसको भौतिक ताप कहते हैं। तो ये तीनों तापों को मिटाने वाली कौन? बोले भगवान की कथा और भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान सतघर चितघर आनंद घन, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संग्रहण करते हैं, और दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को भी हरते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री व्यास जी पहले श्लोक में प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। पहला श्लोक गया, उसके बाद भगवान सुखदेव की वंदना की। यम प्रव्रजन्तमनुके तमपि कृत्यम् वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानितोऽस्मि। भगवान भगवान की वंदना करी, किसकी? बोले सुखदेव भगवान। और अब श्री व्यास जी कहते हैं, एक बात और पूछिए, हमारे यहाँ जितने भी पुराण हैं वो कहाँ लिखे गए?
जिनकी कथा कहां से शुरू हुई? क्यों साहब? क्या बात? नेमिस, अच्छा नेमिस में इफेक्ट क्या है, बढ़िया बात क्या है? तुलसीदास जी से पूछा किसी ने, ये सब कथाएं जितनी भी हैं वो सब की सब नेमिस से ही क्यों, क्या विशेष महत्व है, महिमा क्या है? तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बोले सुनो, नेमिस भरे तीरथ विख्याता, तीरथ भरे सिद्धि जाता, क्या होता है नैमिषारण्य में? बोले अति पुनीत। कोई आदमी जैसे 100 माला करता है अपने घर में बैठ के, लेकिन नैमिषारण्य की महिमा है कि 1 माला भी अगर आपके वहां बैठ तो आपका मन प्रसिद्ध है। अति पुनीत साधक सिद्धि जाता, कम काम और फल बहुत ज्यादा। नहीं मिलती महिमा बाबा तुलसीदास जी ने गाई। ऐसे ही नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा जुड़े हैं और इनका काम ही केवल एक है, कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, खोज के निकालो, लेकिन कैसे भी भगवान की कथा कानों में जाए। तो ऐसे ही एक बार 88,000 महात्मा नैमिषारण्य की भूमि में इकट्ठे हुए, मन में विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो हमें भगवान की कथा को सुना। तब तक देखा सामने से व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज आ रहे। सूत जी की आयु केवल 20 वर्ष की है और ऐसे जब सूत जी पधारे हैं तो जितने भी 88,000 महात्मा थे वो सब खड़े हो। लेकिन संस्कार की बात, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा हैं और यहां तक लिख दिया कि वशिष्ठ जैसे महात्मा भी विराजमान, बड़ी लंबी दाढ़ी वाले, लंबी उम्र वाले। और ऐसे महात्मा भी जब 20 वर्ष वाले बालक का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, आए, सभी ने दंडवत प्रणाम किया, ऊंचा सा आसन दिया। आसन देने के बाद में सूत जी महाराज से, यहाँ एक ऐसे श्रोता हैं जिनके जीवन में, हरियाणा साहब, जिनके जीवन में न जाने कितनी कथाएं हो गई और फिर भी मन है कि और मिले और मिले और मिले हैं। और हमारे गांव में एक कथा हो जाती तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कथाएं तो हमने बहुत सुन ली, राम कथा की सुनते अघाई, जिसने भगवान की कथा को सुनने के बाद कह दिया कि अब तुम तृप्त हो गए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, रस विशेष जाना। अच्छा एक बात बताओ, हम एक दिन पुराना अखबार हटा से तो कल का है और ये कथा
वही कथा वर्षों से चली आ रही है। और पिपासु लोग क्या करते हैं, बोले कुछ नहीं, घर का काम धंधा छोड़ो तो कथा में जा। अखबार की महिमा यह है कि एक दिन पुराना नहीं सहन कर सकते, और कथा वही हजारों वर्षों की पुरानी आज भी चल रही है और आज भी लोग सुनकर। क्या मतलब है, बोले मतलब केवल यही है कि रस विशेष जो भगवान के रसिक लोग हैं वो भगवान की कथा के। अच्छा, हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं जिनका नाम था प्रथु। हम लोग दो कानों से भगवान की कथा नहीं सुन पाते। राजा प्रथु ने जिस समय भगवान का प्राकट्य हो गया, सामने खड़े हैं, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो भगवान से राजा प्रथु ने मालूम क्या मांगा, बोले महाराज अगर आप हम पे खुश हैं तो इन दो कानों से हमें आपकी कथा सुनाते सुनते सुनते मतलब पूर्णता को प्राप्ति नहीं है। अगर देना चाहते हो तो हमें 10,000 कान दे। और हम लोग दो कान से न सुन पाते हैं। राम कथा ये सुनते अघाही रस विशेष जानते हैं नाई। यहाँ भी एक ऐसे महात्मा बैठे हैं जिनके जीवन में न जाने कितनी कथा हो गई, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि और लाओ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। और सत्संग का फल पता है क्या होता है जी? सत्संग इसके जीवन में कितना सत्संग है, कितनी कथा कितनी उतारी है, ये केवल उसकी जिज्ञा बताती है, वाणी बताती है। वाणी ज्यों ज्यों मीठा होने लगे, मीठा बोलने लगे, समझो आपके अंदर संस्कार और सत्संग की महिमा प्रकट हो रही है। व्यास जी महाराज सूत जी से उन्हीं महात्मा ने कहा कि महाराज अज्ञान भांत विध्वंस कोई सूर्य समप्रभा। सौनकादि ऋषि ने महाराज से कहा अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोता क्या ही कथा सारम। महाराज आपसे निवेदन है, बड़ी कृपा करी आपने जो आप पधारे। अब निवेदन ये है आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो यद्यपि भगवान सूर्य संसार के अंधकार को दूर करने में समर्थ है, लेकिन उन सूर्य भगवान में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि जीव के हृदय में जो अंधेरा है उस अंधेरे को सूर्य भगवान को दूर नहीं कर सकते। इसलिए आपसे निवेदन है अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता क्या ही कथा सारम। आपके पास आपके गुरु का जो ज्ञान है जो कि करोड़ों सूर्यों का उजाला है, ऐसे करोड़ों सूर्य रूपी जो ज्ञान है उस ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारे हृदय में जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर हो। वरना आल व्याल मुख क्या है, ये कलयुग के लोग जो हैं काल के रूप में मृत रूपी काल के रूप में नित्य ग्रास बनते चले जा रहे हैं। महाराज उनका कल्याण कैसे हो, तो उनका कल्याण करने के लिए आपके पास जो करोड़ों सूर्यों का ज्ञान है वो ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पर भी डाल दीजिए। अच्छा देखिए ये भागवत आप तुलना कीजिए, सांप और नेवले की लड़ाई देखी, यद्यपि जहरीला कौन है, सर्प है या नेवला है? नहीं,
भुजंग तो भुजंग है, जहरीला तो सर्प ही है। लेकिन ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है कि सर्प और नेवला जब आपस में जूझते हैं, लड़ते हैं, तो यद्यपि जहरीला सर्प है, और जब दोनों की लड़ाई होती है, जब सर्प जैसे ही भुजंग वार करता है नेवले पर, तो नेवला हम तुम तो बेहोश हो जाते हैं उस विष से, लेकिन नेवला क्यों नहीं। नेवले को जैसे ही भुजंग ध्वंस करता है, नेवले को सर्प के कांटे की दवाई पता होती है, वो तुरंत जाता है, जैसे ही सर्प ने ध्वंस किया वैसे ही वो दवाई पान कर ली, जहर खत्म। ऐसे ही ये मृत्यु रूपी जो भुजंग है, ये हमें तुम्हें रोज जो है डसता है। बचा कौन है? बोले जिसने भागवत रूपी संजीवनी का जिसने पान कर लिया, वो इसे व्याध वाले सर्प से बचा रहेगा। और ऐसी ही हमारी भागवत की कथा संजीवनी बन करके आई है। तो ऐसी संजीवनी जो भागवत की महिमा है, कथा की महिमा है महाराज, ऐसी कथा की महिमा आप हमें सुनाए, जिससे और महाराज एक निवेदन हो रही है। बोले अब क्या निवेदन है? बोले अब निवेदन ये है, कलयुग के लोगों के पास समय ज्यादा नहीं हो रहा, क्यों कटियार का होता ही नहीं है। जिंदगी जब तक रही, पत्नी ऐसी होना चाहिए। कटियार साहब ने थोड़ी समय की बाध्यता की, देवी जी बोली पंडित जी समय तो किसी के पास नहीं है, जो है करना है वो करो। धर्म पत्नी इनको कहते हैं। बोले समय कभी नहीं होगा व्यक्ति के पास, आप बेहिचक होकर के जो आपको करना है मैं पूरा सहयोग दूं। अब भाई पुरुषों के पास तो काम होते हैं, लेकिन धर्म पत्नी तो धर्म में आगे वही धर्म पत्नी। और ऐसे ही हमारे सतीश ये भैया दीक्षित जी जो कह दो उसी बात पे तैयार है। जिंदगी जब तक रही फुर्सत होती काम से। देखिए पहले तो व्यक्ति अपने आप ही करता है, और अगर न भी मन हो तो थोड़ा उकसाने पर कर देता है, और उकसाने के बाद में भी न करे तो वो फिर है किनकी श्रेणी में आता है ये आप ही जानते हैं। भगवान की कथा में साधक और बाधक दो ही तरीके के लोग होते हैं। साधक तो साधना करते हैं, बाधक जो है बाधा डालते हैं। तो ऐसे हमारे सभी समस्त भैया मेहरूपुर के समस्त ग्रामवासी जो है साधक बने हैं। महाराज कलयुग के लोगों के पास समय कम होगा, इसलिए सूता क्या ही कथा सार में कथा सुनाई कल्याणकारी। सूता क्या ही कथा सारम, और ऐसी कथा सुनाइए मम कर जो हमारे कानों में रस जैसा घुसता चला गया, ऐसी कथा सुनाई। तो ऐसी कथा निवेदन किया तो कहा अगर तुम्हारी श्री सूत जी बोले अगर तुम्हारी हम पर इतनी प्रीति है, इतना विश्वास है, तो अब हम तुम्हें ऐसी ही कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न हमारा ये था, प्रश्न नोट करना कि हम भागवत की कथा क्यों सुने हैं, यही प्रश्न था। तो इसके एवज में यही कथा आपको कल ठीक 12 बजे से
सुनने को मिलेगी कि हम भागवत की कथा क्यों सुने, क्योंकि समय भी हो चुका है, इसलिए जो है प्रारंभ करना भी था। हमारे अशोक भैया जी ने और हमारे दीक्षित जी ने, हमारे पांडे जी ने और हमारे प्रभु दयाल जी ने, सबने और दीपक भैया ने, सबने बड़ी मेहनत करके ये सब व्यवस्था जुटाई। तो समय भी बताए, सुबह का पूजा पाठ का समय कै बजे से रखो जाए? नहीं, 12 बजे से तो वो तो कथा का है। हाँ, 8 से 10 रख लो। 8 तो चुटकी में बच जाता है। तो 8 से 10 जो है पूजा का कार्यक्रम, और 12 से 4, क्यों पांडे जी? ठीक है। हाँ। और भाई मैं इस लाउड स्पीकर से हमारे जो भी जिस समाज के लोग हैं वो ये मत समझे कि हमको बुलावा नहीं आया है, क्योंकि भगवान सबके हैं, और जो भगवान से विद्रोह रखता है वो भगवान के निकट नहीं जाता। इसलिए मैं इस लाउड स्पीकर से ही सभी को, हमारे जो भी कथा के कराने वाले हैं कमेटी के लोग, तो उन सभी की तरफ से ये कहता हूं कि भाई भगवान की कथा में सभी लोग आइए। ये सबकी कथा है और सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें, चाहे वो किसी समाज के लोग हों, क्योंकि भगवान से सबको प्रेम होता है। ऐसे प्रेमी हमारे समस्त सहयोग महरुपुर के निवासियों को मैं इस व्यासपीठ से आवाहित करता हूँ। कल ठीक 12 बजे इसी व्यासपीठ के मंच से आपको भगवान की अमृतमय कथा का श्रवण पान कराया जाएगा। बड़े भाव से सभी लोग पधारें। आरती शिवा के बिहारी तेरी आरती शिवा के बिहारी तेरी आरती शिवा के बिहारी तेरी आरती